हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अगस्त तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, क्या मैसेजेस आपके पार्टनर के मन में है आपके लिए जो वो कह नहीं पा रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। और यस नो का एक क्वेश्चन भी हम यहाँ लेने वाले हैं लास्ट में। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हो जिसका जवाब आप चाहते हैं तो आप सोचिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। 1 to 15 अगस्त आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। 1 to 15 अगस्त आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। बॉटम ऑफ डेक है 4th हाउस। ओके, सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पे, सन मून दोनों एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ सकते हो इन 15 दिनों में। रिकन्सिलेशन की तो बात यहाँ पे कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ एक दूसरे से बात तो नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो तो बात होने के चांसेस बहुत कम हैं। आपके पर्सन और आपकी दोनों की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा ईगो में है, एटीट्यूड में है। लड़ाई, आप अभी लड़ाई कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों न्यू बिगनिंग दिल से तो करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाएगी यहाँ पर। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे की मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एक दूसरे से कि आप दोनों एक दूसरे की कमियाँ दिखाने लग गए हो। अब ऐसा तभी होता है या तो बहुत ज़्यादा प्यार हो आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए मिल रहे हो। सो स्ट्रांगली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। और जब आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो कि आपके मन में क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, तब ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान को अंदर से जो गुस्सा रहता है वो बाहर निकलता है। बहुत ज़्यादा जज करना, किसी को कुछ भी कहना और इस तरह की बात करना जो सही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों जब भी बात होगी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। और एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि आप दोनों आगे नहीं बढ़ पाओगे इस रिश्ते में। इन 15 दिनों में तो बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप हो सकता है कि कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाए, कोई करियर से लेकर, फैमिली से लेकर, किसी भी चीज़ से लेकर, कि आप उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो सिंह राशि, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को वो टाइम नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। करियर में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। करियर या आपके फाइनेंस में कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो कैसे भी समझ लीजिए। मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियली भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपकी इन 15 दिनों में। ठीक है, रुके हुए काम जो थे वो बन सकते हैं। एंड लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और देख लेते हैं क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। सिंह राशि, क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही कम्युनिकेशन होगी
कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दोनों को ये सिखाएगी कि भाई या तो स्टॉप कर दो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बात करना, या तो बिल्कुल बंद कर दो। मतलब दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कई टाइम से चलती आ रही थी और इन 15 दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो अपने पर्सन को और आपका पर्सन भी आपको कर रहा है। मैंने कहा ना, दिल में कनेक्शन है। आप झगड़ा उसी से करते हो जिससे प्यार है, आपको एक्सपेक्टेशन उसी से होती है जिससे आपको प्यार है, जिससे आप चाहते हो कनेक्ट होना। तो प्यार है, सब कुछ है, लेकिन जो समय आपको चाहिए, जो आपको चाहिए कि आपका पर्सन आपसे बोले, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से एक दूसरे की, या मैं ये कहूँगी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए या तो आप नो कॉन्टेक्ट में आ जाइए या फिर चुप हो जाइए। उस वक्त एक्शन मत लीजिए, 2-3 दिन निकल जाने दीजिए, उसके बाद में आप कोई एक्शन लीजिए, उसके बाद में आप अपने पर्सन से बात करिए, तो ही ठीक होगा। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या होंगे आपके पार्टनर के लिए। सिंह राशि देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे यहाँ रहना भी है कि नहीं रहना है। आप ऐसी स्थिति में आ सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, प्यार है तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। आप ये हीलिंग कर सकते हो कि या तो वो आ जाए या फिर मेरे दिमाग से निकल जाए। ऐसी हीलिंग करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक ही चीज़ नहीं मांग रहे हो कि भगवान मुझे ये चाहिए ये चाहिए, नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते में आपको खालीपन देती है। आपको जो चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को उन सब प्यार से, हर चीज़ से। मतलब एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है कि भगवान मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता, मुझे पेन होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे घुटन सी हो रही है। अब या तो मुझे आप इस स्थिति से निकाल दीजिए या फिर मैं इस स्थिति में हमेशा बनी रहूँ या बना रहूँ, ऐसी सिचुएशन बना दीजिए। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ की फीलिंग जो है सिंह राशि, वो क्लियर है कि आप थोड़ा नाराज़ है अपने पर्सन से, क्योंकि उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। हो सकता है रिश्ता कार्मिक हो सकता है रिश्ता इतना ही हो मेरी लाइफ में। तो आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो इन 15 दिनों में। आप चुप करके बैठे हुए हो। आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी, एक्शन, मैसेजेस, ये सब मुझे कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन भी सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। आप दोनों की सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसी फील हो रही है कि आप दोनों दिल से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ बनाकर नहीं चल पा रहे हो। इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर ये बोलूँ कि दिल से एक दूसरे से सारी बातें नहीं शेयर कर पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। आप बोल नहीं पाते हो एक दूसरे को। सिर्फ एक कनेक्शन है, अफेक्शन होता है ना, वो अफेक्शन है। बाकी एक अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी केमिस्ट्री नहीं है कि आपका जो दिल चाहा आपने बोल दिया, आपके पार्टनर का जो दिल चाहा उन्होंने बोल दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, ये जो 15 दिन है आप दोनों के बीच में एक दरार तो आने ही वाली है। हो सकता है आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश करें यहाँ से, और आपको बोल भी सकते हैं कि भाई मुझे नहीं रहना अब, मैं अपनी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, सो वो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिव लाइफ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होंगे सिंह राशि। बॉटम ऑफ डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके,
मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को कोई तो नज़र भी लग गई है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों सोशल मीडिया पे हैप्पी दिखते हो, हैप्पी दिखाते हो, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि यहाँ पे अटक गई है आपकी लाइफ में। आप दिखते कुछ हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में हो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप सिर्फ ये कोशिश करोगे कि भाई मैं खुश रहूँ अपनी लाइफ में, मेरी स्टेबिलिटी रहे, मेरे दिमाग ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप खुद पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो और आपका ध्यान कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन जब इंसान के मन में होता है तो वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को रिकवर कर लूँ पहले। ठीक है, एंड आपके पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर भी थोड़ा हर्ट हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि उनमें एक स्ट्रेंथ आए, कॉन्फिडेंस आए, उनका जो हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो गया है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग बने और वो हैप्पी रहे। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे आप दोनों का रिकन्सिलेशन है, रिकन्सिलेशन नहीं दिख रहा है। दोनों ही अपने अपने पर वर्क कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ये दिखा रहे हो दूसरों के सामने कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम हो या ना हो लाइफ में, आप भी यही दिखा रहे हो। तो सिर्फ यही इमेच्योर हरकतें करते हुए आप दोनों नज़र आ रहे हो। मैच्योरिटी नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मैच्योर हो, समझदार हो, बड़े हो तो क्लियरली बैठो और बात करो और सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात। सिंह राशि, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। देखो, मैंने कहा ना सबसे पहले इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। दोनों ही बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, दोनों ही बिल्कुल समझदारी की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी आई है सबसे पहले। मैंने कहा था एक्सप्रेस योर लव, आप दोनों ही बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हो, इसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है। सिर्फ फ्लर्टिंग करते हो, बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप दोनों कहीं ना कहीं, मैंने नीचे भी कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी है आपके पर्सन, कहीं इमेच्योर है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन रेडी ही नहीं है कमिटमेंट के लिए, रेडी ही नहीं है अपनी फ्यूचर की कोई प्लान करने के लिए। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बहुत कन्फ्यूज़ है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के मन में बहुत सवाल है, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ या तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कमिटमेंट होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो हम बहुत इमेच्योर है, हमें भी नहीं पता, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पर है। सिर्फ हमारा हो सकता है ये फ्लर्ट ही हो। सो अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, तो वो आपके साथ थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या गाइडेंस है सिंह राशि आपके लिए। आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है सिंह राशि आपकी लव लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ डेक है डेथ एंड रीबर्थ, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है इन 15 दिनों में जो भी कन्फ्यूज़न है आपके मन में सिंह राशि, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी आपके लव लाइफ को लेकर, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप किसी को बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप चाहते थे कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, या फिर आप कह नहीं पा रहे थे किसी से, आप बहुत किसी के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिधर सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में आपको सही डायरेक्शन मिलने वाली है। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको गाइडेंस के रूप में ये कहा जा रहा है कि अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग लगाओ, आपको सब पता है, बस आप में कॉन्फिडेंस नहीं है एक्सेप्ट करने का, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको नहीं पता है कि कैसे किस सिचुएशन से बाहर निकला जाता है, कैसे पेन को सहन किया जाता है, आपको नहीं पता है। सो यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि उस पेन से आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको खुद पर वर्क करना चाहिए और आपको खुद ही एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। अपने आप में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है।
लास्ट हम देखते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आपकी लव लाइफ को लेकर तो जल्दी से उस सवाल को अपने मन में दोहराइए। यस नो, देखते हैं क्या जवाब आता है। सिंह राशि के मन में जो भी सवाल चल रहा है उसका जवाब क्या है, एंजल प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रांगली है नो। हो सकता है अगर आप किसी कनेक्शन के लिए पूछ रहे हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, पास्ट की मिस्टेक इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पास्ट की बातें इतनी ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट कर चुकी है कि वो रिश्ता ठीक होना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और रिप्लाई है नहीं। थैंक यू सो मच सिंह राशि। ये थी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।